दोस्तों आज है संडे और आप लोगों को पता है कि संडे के दिन मैं म्यूचुअल फंड क्यूरीज को तकरीबन जो बची रहती है उनको कवर करता हूं, ठीक है ना। हफ्ते में तो तकरीबन 3-4 बार मेरे को क्यूरीज को कवर करना ही पड़ता है आप लोगों का, ठीक है ना। तो अभी इसको समय न व्यर्थ करते हुए तुरंत ही क्यूरीज पर शुरू कर जाते हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये रामचंद्र प्रसाद जी हैं जो कि बोल रहे हैं, सर जी हमारे पास 2008 लाख रुपए के सापेक्ष 7 जून को 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है जुगानी टॉक्स के सलाह पर। मार्केट में आपको नुकसान क्यों हुआ है, इन्होंने इसके ऊपर दिया है। तो रामचंद्र प्रसाद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आपको जुगानी टॉक्स की सलाह पर आप लॉस से बचे हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपने पैनिक में आकर के रिडीम कर दिया होता या उसको सेल कर दिया होता तो डेफिनेट सी बात है आपको नुकसान हुआ होता। आप लोगों को हमने बता दिया है कि आजकल क्या हुआ है, ये आईपीएल और टी20 के टाइप का हो गया, मार्केट भी हो गई है, ठीक है ना। बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, डाउन साइड में भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, अप साइड में भी, ठीक है। पहले क्या होता था कि काफी दिनों तक चलता था ये, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? उसका रीजन यही है कि एफआईआईज तो जो सेल कर रही हो तो कर ही रही हैं, लेकिन सेल करते करते भी वो डर रही हैं। बट हमारे डीआईआई जो हैं वो काफी अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो गए, खास करके ईवा जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आप फिर इतनी जल्दी प्रॉफिट में हो गए हैं। आगे भी आपको प्रॉफिट दिखेगा दिखेगा। अगला है अनंत जी बोल रहे हैं कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। अभी इनके पास क्या है, 1 इंटू लार्ज कैप है, 3 इंटू मिड कैप है, 2 इंटू इंडेक्स फंड है, 1 इंटू स्मॉल कैप फंड है, 3 इंटू फ्लेक्सी कैप फंड है। लमसम इन्वेस्टमेंट इनका 10 लाख रुपए का, लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10 लाख इन म्यूचुअल फंड। तो लमसम इन्होंने किया है कि नहीं किया है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट उसके बाद मैं देखता हूं। इनकी ही एक और है, सर मेरी एज 41 ईयर है और मेरे पास 25 लाख रुपीज है इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लीज गाइड व्हाट इज माय डिस्ट्रीब्यूशन इन सेक्टर्स। अच्छा, इंडाइसेस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ओके, एंड आल्सो अमंग इन इंडेक्स फंड, प्लीज रिप्लाई। आई एम अ सब्सक्राइबर एंड रेगुलर व्यूअर, प्लीज रिप्लाई माय बोथ क्यूरीज, ठीक है ना। उसके बाद में इनका ये कब डाला इन्होंने, इसमें तो तकरीबन 24 घंटे के आसपास पहले डाला इन्होंने 19 आवर्स पर। फिर उसके बाद में कल इनको रिस्पांस नहीं मिल पाया तो फिर उसके बाद में इन्होंने डाला है, सर आई होप यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टू योर सब्सक्राइबर्स क्यूरीज। ओके, आप उदाहरण बहुत देते हैं, बहुत बढ़िया देते हैं सर, धन्यवाद प्रदीप कुमार सिंह जी। ये तो मतलब जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर और काफी मैच्योर हैं, ठीक है। अनंत जी आप भी काफी अच्छे और जागरूक इन्वेस्टर हैं, अच्छी बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है। अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं तो अच्छी बात है। अगर इतने फंड है तो मैं मान करके चल रहा हूँ 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं और 25 लाख आपके पास और इन्वेस्ट करने के लिए हैं, आई होप। तो अगर 25 में मान लेता हूँ, 25 में से 10 किए हैं तो भी ले लेता हूं, और नहीं तो उसके अनुसार आप कर लीजिएगा। अभी आप बता रहे हैं एज आपकी 41 ईयर्स है, ठीक है ना। 41 ईयर्स है तो इसका सीधा सा फंडा है, 41 ईयर्स का है तो आपको 100 माइनस एज कर दीजिए, ठीक है। 100 माइनस एज में आपका आ गया 41 को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो आपका 59% कहां जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए बिल्कुल, और 49% आपका जाना चाहिए सेफ इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इस 49% में से आपका मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 25,000 रुपया पर मंथ आपका खर्चा है, तो आपका इमरजेंसी फंड हो जाएगा 25 इंटू 6 इक्वल टू 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपए आप इसको कहीं पर भी पार कर सकते हैं जहां से आपकी इजी लिक्विडिटी हो जाए, ठीक है ना। अब आपका अभी अर्निंग कितनी है वो आपने नहीं बताया है, ना ही मैं उसको उसके पीछे जाऊंगा। यस, आपकी 41 ईयर्स एज है तो यस आप बहुत ही अच्छी एज में है। इस समय जैसे बोलते हैं ना, बैलगाड़ी का जो बैल होता है जिसके कंधे पर बिल्कुल घट्टे पड़ जाते हैं ना, जब मैं युवा होता था तो बैलगाड़ी मेरे पास 4 बैल होते थे, ठीक है ना, 90 के दशक में। और उसके बाद में उनके कंधे इतने मजबूत हो जाते हैं ना, कितना भी लोड दे दो अब बैठ लो, टकाटक चलते थे। तो आप उस टाइप को बोलते हैं, उसको वयस्क बैल बोलते हैं। आप अब इस टाइम पे आप बिल्कुल वयस्क बैल हैं, जैसे अब 40s में अब आप अच्छे से लोड ले सकते हैं अप टू 50s तक। जब आप 60 में जाएंगे तब उसके बाद में फिर बहाना लीजिएगा कि मैं 60 का हो गया हूं, ठीक है ना। तो 40 से 60 आपको बढ़िया लोड लेने कैपेसिटी है आपकी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कंप्लीट इसको लेकर के चल रहा हूं कि यस
उसके बाद में आपका 25 इंटू 30 ही महीना मैं मान लेता हूं, तो 30 महीने का ये आपका हो गया 7.5 लाख, ठीक है ना। 7.5 लाख आपका किस में होना चाहिए, 7.5 क्या 8 लाख मान लो, 2 महीना और ले लो, नहीं तो 25 छक्का 1.5 लाख और जोड़ लो 9 लाख, 9 लाख आपका मान लेते हैं। 9 लाख आपका ये होना चाहिए किसमें, आपका सेफ्टी फंड जिसको बोलते हैं, सेफ्टी फंड मान लो, अपॉर्चुनिटी फंड मान लो, ये मान लो। तो 10.5 लाख रुपए आपके पास एट ए टाइम पर, आज के टाइम पर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके बच्चे भी बड़े हो रहे होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके पास होंगी और उसके बाद में अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करनी है। अब आपका 25 में से निकल गया कितना, 10.5 लाख, तो 25 माइनस 10.5 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 25 में से 10 गया 15, 14.5 लाख, ठीक है ना। जिसमें से आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, क्लियर है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो आपको अभी जो है 4.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने हैं, मैं ये मान करके चल रहा हूं, ठीक है ना। 4.5 लाख रुपीज आपको इक्विटी में और डालने हैं। ये हो गया इक्विटी का पोर्शन। ये जो पोर्शन आपका है इसको आपने खाली नहीं छोड़ना, ये 1.5 लाख रुपए तो आपको इजी लिक्विडिटी में रखना ही रखना है। ये 1.5 लाख रुपए कभी भी आपको जरूरत पड़ती है। इस 9 लाख रुपए को आपको काम पर लगाना है। अब काम पर इसको आप कैसे लगाएंगे और इसका आप फायदा कैसे उठाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। इस 4.5 लाख, देखिए अगर आपने ये बात मेरे को पहले बताई होती है 4.5 लाख करना है, तो मैं आपका 4 जून से पहले पक्का आपको बोल देता कि यस भाई इसको 3 वीक में झोंक दो, ठीक है ना, 3 वीक में इसको झोंक दो बिना मार्केट की परवाह किए हुए। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हाई मार्केट ऑल टाइम हाई पर तो है ही है, हाई से भी हाई इस समय हो रही है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी सिचुएशन पलट सकती है, उसके लिए आपने तैयार रहना, क्योंकि आपका पैसा क्या है, लमसम का पैसा, वो भी अमाउंट कितना, 4.5 लाख रुपए है। अगर इनकेस मार्केट सीधे सूटअप ही कर, मैं मान लेता हूं कि सब कुछ गवर्नमेंट का नॉर्मल हो गया, सूटअप करेगी, वर्ल्ड के सिग्नल्स भी हो गए, यूएस के इलेक्शन भी आएगा, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें आपको मैं अभी फंड्स का आपके कर देता हूं, एनालिसिस कर देता हूं। आप उसमें 25,000 रुपया पर मंथ, जो आपको 5 फंड अभी आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, उस 5 फंड में आप 5-5 हजार रुपया पर मंथ में किसी भी वीक में आप जो है अपने 5 फंडों में 5-5 हजार रुपए का लमसम करते जाइए। तो ये तकरीबन आप मान करके चलिए कि 4.5 लाख रुपए करने में आपको 1 साल का टाइम लग जाएगा। 25,000 30,000 करके आप ऐसे करके जैसे डिप मिलता है आप इसको करिए, क्योंकि इस 4.5 लाख पर देर करना क्या हो रहा है वो उचित नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी बात मेरे ख्याल से आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है ना। आता हूं आपको तसल्ली से, आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। पेपर पेन में बहुत कम रेयर कंडीशंस में उठाता हूं, ठीक है, लेकिन आपके लिए उठाना पड़ेगा क्योंकि आपने तकरीबन चीजें आपने खोल दिया। हाँ, थोड़ा सा और आपने क्लियरफाई किया होता, अर्निंग कितनी है पर मंथ की, एसआईपी कितनी है, तो वो जरूर आपको करता मैं। चलिए अब आपका पहले फंड्स का विश्लेषण कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अमाउंट आपका ऐसे रखा हुआ है, आपके पास 10 लाख रुपए आपने ऑलरेडी डाल दिया लमसम में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। 25 लाख रुपए हैं आपके पास, मैं ये मान करके चल रहा हूं 25 में से 10 का है मान लिया। अगर ये 25 है तो मेरे को करेक्ट करिएगा, फिर उसके बाद में अगर आपके पास अभी इन हैंड 25 है, अगर 15 है तो 15 में से मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया है, ठीक है ना। 15 में मान करके चल रहा हूं, 25 में से 10 आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर वो भी 10 हैं तो आप बताइएगा, फिर आपको उसके बाद में देखता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउटफुल केस है। 1 इंटू लार्ज कैप फंड, कोई भी लार्ज कैप फंड हो, 3 इंटू मिड कैप फंड, 2 इंटू इंडेक्स फंड, 1 इंटू स्मॉल कैप फंड, 3 इंटू फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए सर, आपने जो अभी आपका क्या है, आपकी एज है 41 ईयर, 41 ईयर है, ये अच्छी एज है। मैंने भी अपने लार्ज कैप को क्या किया है, जो मेरे पास एक ही है उसमें मैंने मात्र केवल 1,000 रुपए की किया। जब लार्ज कैप में काफी सारी गिरावट मेरे को दिखती है तभी उसमें थोड़ा बहुत लमसम करता हूं, नहीं तो नहीं करता हूं। तो उसको मैं अभी जो है क्विट कर रहा हूं मैं भी। आप भी लार्ज कैप को क्या करिए, क्विट कर जाइए, कोई जरूरत नहीं है लार्ज कैप को लेकर के। अभी आपकी अच्छी खासी जो है कमाने की उम्र है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो काम तो आप कर ही रहे होंगे, कमा तो रहे होंगे, तभी आपने में इतना इकट्ठा करा हुआ। 3 इंटू मिड कैप फंड, 3 इंटू मिड कैप फंड आपका ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। 3 इंटू मिड कैप फंड की कोई जरूरत नहीं, आप इसको 2 इंटू मिड कैप फंड कीजिए। एक फंड आप कोई भी इसमें से काट दीजिए, ठीक है ना। लार्ज कैप आपका कट गया तो आपके पास बच गया 2 इंटू मिड कैप फंड आपके पास बच गया,
ठीक है ना। 2 इंटू इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड देखिए सर, इंडेक्स फंड की मैं सलाह देता हूं जब आदमी 55 के बाद में पहुंच जाए तब उसके बाद में उसको पैसा डालना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड आपको पता ही है कि पूरे इंडाइसेस को लेकर के चलता है। हाँ, एक्सपेंस जरूर कम होता है, लेकिन वो 10 सालों में कभी एक बार, जैसे इस साल हुआ है 2023 में हुआ, अपवाद हुआ है कि तकरीबन डायरेक्ट फंड को इंडाइसेस फंड ने आपके बीट कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर आपने उसको देख करके लिया तो ऐसा नहीं है, आपका डायरेक्ट फंड जो है ना, आपको फंड मैनेजर काम करता है। और आप इसमें से काम करिए, आप एक रखिए इंडेक्स फंड रखिए, ठीक है ना, 1 इंटू इंडेक्स फंड। और इस इंडेक्स फंड को आप चलने दीजिए। इसमें आप बिल्कुल लॉन्ग टेन्योर का अपना रिटायरमेंट प्लान का या उससे भी जब हाथ पैर थक जाए उस टाइप का पैसा इसमें इन्वेस्ट करिएगा। बेसिक अमाउंट कम रखिएगा, एक केवल इंडेक्स फंड चलने दीजिए, ठीक है। अभी उसके बाद में आपका बच गया 2, आपके पास मिड कैप फंड हो गए। स्मॉल कैप फंड की अभी आपकी 41 ईयर्स एज है, आप इसको स्मॉल कैप फंड को क्या करिए, बढ़ा दीजिए। एक स्मॉल कैप फंड आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड जो है ना, बेसिक अमाउंट चाहे कम रखें बट स्मॉल कैप फंड को बढ़ा दीजिए। तो 2 आपका हो गया मिड कैप फंड, 2 आपका हो गया स्मॉल कैप, 2 आपका हो गया मिड कैप फंड, 2 हो गया स्मॉल कैप फंड और 1 हो गया आपका इंडेक्स फंड। उसके बाद में आपका बच गया क्या, फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए सर, फ्लेक्सी कैप फंड आपका ऐसा है जो कि लार्ज कैप को मैंने क्यों मना किया, क्योंकि मैंने देख लिया था ऑलरेडी आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है 3। अभी फ्लेक्सी कैप फंड पर क्या है कि फ्लेक्सी कैप फंड के लिए आपके फंड मैनेजर के पास ऑप्शन जरूर होते हैं, ऑप्शन जरूर होते हैं आपके फंड मैनेजर के पास कि वो चाहे इसमें चर्निंग कर सकता है, चाहे उसमें चर्निंग कर सकता है, चाहे उसमें चर्निंग कर सकता है। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि रिटर्न आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो मिड कैप के बराबर ही देता है, ठीक है। तो आपने अगर 2 मिड कैप फंड ले लिया है तो आपके पास एक ही केवल फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रिटर्न जो है वो तकरीबन उतना ही हो जाएगा। इंडेक्स फंड आपने बिल्कुल लॉन्ग टेन्योर के लिए, जब आपके हाथ पर थक जाएंगे तब के लिए आपने ले लिया है, कोई इसमें दो राय नहीं है, उसको आप चलने दीजिए। आप इसको 1 इंटू फ्लेक्सी कैप फंड करिए, जो आपका टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड हो, ये सेलेक्ट आपने करना है 1 इंटू फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। 1 इंटू, देखिए अगर आप मोह में पड़ेंगे मेरा ये फंड हो गया, ये जहां पर आपने पैसा डाल दिया है उस पैसे को छोड़ दीजिए। जब आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा तब आप उसको यूटिलाइज कर लीजिएगा। आप जो ये फंड, अभी आपका फंड कितना हो गया, 2 इंटू मिड कैप फंड हो गया, 1 इंटू इंडेक्स फंड हो गया, 2 इंटू स्मॉल कैप फंड हो गया और 1 इंटू फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। 1 2 3 1 2 3 1 4 2 6 फंड आपके हो गए। अगर आपका फ्लेक्सी कैप पर बहुत ज्यादा मुंह पड़ता, 5 से फंड दैट इज इनफ। लेकिन जैसे आपको लमसम वगैरह करने हैं तो आप इसमें एक और, अगर आप ज्यादा मुंह पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं फ्लेक्सी कैप फंड से मेरे को थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, रिटर्न भी बेटर मिलेगा, तो आपको 2, इसीलिए मैंने स्मॉल कैप का एक फंड आपका रिटर्न बेहतर हो जाए लॉन्ग टेन्योर में, इसलिए मैंने इसको बढ़वाया है स्मॉल कैप फंड को। तो आप ज्यादा से ज्यादा एक फंड कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एक तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एक आपको लार्ज कैप फंड छोड़ना पड़ेगा, एक आपको मिड कैप फंड छोड़ना पड़ेगा, एक आपको इंडेक्स फंड छोड़ना पड़ेगा, एक आपको स्मॉल कैप फंड कोई भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सी कैप का मोह छोड़ सकते हैं तो यस डेफिनेट आप जो है छोड़िए, कोई इसमें दो राय नहीं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो उसमें भी उतना पड़ना है, मिड कैप में भी उतना ही पड़ना है। मिड कैप की भी कंपनियां वही कंपनियां होती हैं जो ऑलरेडी लार्ज कैप की तरफ बढ़ने वाली होती हैं और उसकी स्टेबिलिटी और रिटर्न उसका बढ़िया होता है। मेरे पास भी मिड कैप फंड एक ही था, मैं भी एक मिड कैप फंड इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है ना। स्मॉल कैप फंड मेरे पास 2 है, लेकिन मेरे पास फ्लेक्सी कैप फंड एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे पास खुद जो है मैंने 5 फंड से ज्यादा नहीं रखा, अभी जाकर के मेरे पास 6वां फंड हुआ है। क्यों? क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, इसका आप पीछा कर पाएंगे, इसको आप परस्यू कर पाएंगे, इसकी एक एक एनएबी को आप ट्रैक कर पाएंगे। एनएबी आपकी कब गिर रही आप उसको देख पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, फ्लेक्सी कैप की एनएबी जब मार्केट में गिरावट दिख रही होगी, एनएबी आपकी गिरती हुई नहीं दिखती है। मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या होता है, गिरती हुई दिखती है और आदमी वहां पर लमसम के चांसेस उसके बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इन जो है ना 2 1 3 2 5 2 7, अगर ये 7 फंड आप सेलेक्ट कर रहे हो या 6 फंड सेलेक्ट कर रहे हो, आप इसमें अभी जितना पैसा आपका बच रहा है रेदर देन दिस, जो आपको ये 10.5 लाख रुपया मैंने बताया है, इसके अलावे जितना आपका बच रहा है 4.5 तो मैं मान करके चल रहा हूं। अगर आपके पास टोटल कार्पस 25 है तो 4.5 तो आपका बच ही रहा है। बिना देर किए हुए इसको आप हर महीने
आप एसआईपी के जैसे इसको 5-5 हजार रुपए का लमसम इसमें आप करते जाइए, लमसम इसमें आप करते जाइए। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो रिस्क ना लेना भी सबसे बड़ा रिस्क है, इन्वेस्टेड ना होना भी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो अभी इस प्रकार से आप अगर करेंगे तो आपका द बेस्ट एक तो पोर्टफोलियो बन जाएगा। दूसरा, इसमें जो आपकी एसआईपी जा रही है, एसआईपी चाहे 1000 की जाए, चाहे 2000 की जाए, चाहे 3000 की जाए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, मैं 10,000 अगर आप पर फंड कर सकते हो तो वो कर लो, 1000 पर फंड तो मान करके चलना, उतनी तो एसआईपी मिनिमम जाएगी जाएगी, ठीक है ना। तो ये एसआईपी पक्का जाने देना। वो एसआईपी क्या करती है, एवरेज आउट कर देती है। कभी अगर हमसे गलती हो जाती है कि यस, अगर हमने मान लिया, हो सकता है कि हमने जो लमसम किया है उससे मार्केट बाद में डाउन हो जाए, तो जो हमारी एसआईपी होती है वो उसको भी एवरेज आउट कर देती है। तो इस प्रकार से आप चलेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आपको कहीं पर भी दो चीजें आपको मान करके चलनी चाहिए। मैं उसके लिए भी आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, मैं कभी भी दो पेन लेकर के चलता हूं हमेशा। मैं खुद का जो काम करता हूं तो मैं अपने एजुकेशन लेवल से लेकर के आज तक मेरी पसंदीदा पेन रेनॉल्ड पेन ही रही है, ठीक है ना। रेनॉल्ड पेन के ही गट्ठे मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ, अभी कहीं पर अगर जो है ये अपना सिग्नेचर वगैरह करना होता है तो मैं उसके बाद में बहुत ज्यादा महंगी पेन नहीं, पार्कर वगैरह नहीं, वो भी रेनॉल्ड की ही एक जेल पेन रखता हूँ, आराम से उससे